जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून बाबा लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर से। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ TRA 3 जो BPSC द्वारा TRA 3.0 का एग्जाम हुआ, री एग्जाम, उसका TGT इंग्लिश का कट ऑफ मार्क्स बताने के लिए। ठीक है, जो 21 जुलाई को एग्जाम हुआ था, एक पाली में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा विश्लेषण मैं बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट हैं, कितना सीट है, कितना फाइट है और कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल जो सीट है, टोटल सीट अभी TRA 3 में जो दिया गया है 3551, यानी TRA 3 में टोटल जो सीट है इंग्लिश का TGT का आपका 3551 सीट है। और टोटल स्टूडेंट जो है लगभग 9600 यानी 9600 स्टूडेंट जो है मतलब कि एग्जाम में फॉर्म भरे हैं, इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं। और लगभग जो है 9000 के करीब जो है एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है ना जी। और देखिए, मैं बताऊंगा कि कैसे आपके 9600 ही लगभग बचे हुए हैं। मैंने मतलब कि 10,000 से क्या है कि कम और 9000 से ज्यादा, इतने इसी के बीच में जो है स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई किए होंगे। चलिए, स्टेट जो हुआ था आपका 2023 में, उसमें लगभग कितने क्वालिफाई हुए थे? 13,750 लगभग विद्यार्थी जो है, कैंडिडेट जो है स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई किए थे। क्वालिफाई बता रहे हैं, फॉर्म अप्लाई किए उतना नहीं, क्वालिफाई स्टेट जो हुआ था 2023 में, उसमें 13,750 के लगभग जो है क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट, जिसमें से टीआरई 2.0 में 4080 कैंडिडेट जो हैं सफल हुए, जिसमें से घटा लेंगे हम लोग तो कितना बच रहा है? 9670 के लगभग जो है आपका इसमें से सीट बचा हुआ है। देखिए, TRA 1 में अधिक से अधिक सीट बचा होगा, कैंडिडेट बचा होगा 1000 के करीब, और 13,750 लगभग यहाँ पे, यानी कि 14,000 एक 15,000 हुआ। 15,000 स्टूडेंट में 4080 कैंडिडेट जो है TRA 2 में एग्जाम क्या किए, क्वालिफाई कर गए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका TGT नहीं निकला था लेकिन PGT निकाल लिए थे, तो उसमें ज्वाइन कर गए। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, मतलब कैंडिडेट हैं, जो 6 to 8 जो इंग्लिश का जूनियर का है उसमें क्वालिफाई हो गए थे, परंतु TGT इंग्लिश का जो हुआ था 9th-10th का, उसमें डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ऐसे हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि लगभग ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना सीट बचा, मतलब कितना कैंडिडेट लगभग लग रहा है कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो 9600 यानी कि 9600 कैंडिडेट जो है अप्लाई किए हैं। उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए, और उसके बाद देखिए टोटल सीट कितना है आपका TRA 3.0 में 3551, यानी हम कह सकते हैं कि TRA 3.0 में आपका तिगुना है। माने एक कैंडिडेट के लिए, एक कैंडिडेट नहीं, एक सीट के लिए 3 मतलब कैंडिडेट जो है फाइट कर रहे हैं, यानी एक सीट पर तिगुना कैंडिडेट हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट जो है अपना उसमें भाग आजमाइश कर रहे हैं, अपना मतलब कि पूरा जोर तोड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जनरल पेपर पर देखिए, कभी भी कट ऑफ जो है नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, लेवल ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं, उसके बाद ही आप बता सकते हैं किसका कितना कट ऑफ जा सकता है। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं 67 जाएगा, 72 जाएगा, 85 जाएगा। बहुत सारे पटना के ऐसे टीचर हैं जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं देखा है, ठीक है, TGT का पेपर नहीं देखा है, और उनके द्वारा कट ऑफ निकाल दिया गया है कि 75 जाएगा जनरल का, 84 जाएगा जनरल का। मतलब समझ में नहीं आता है कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं उसमें। देखिए, पहले आप हम इतने से कट ऑफ क्यों नहीं बनाए? बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मैं खुद TGT का एग्ज़ाम दिया हूँ न जी। उसके बाद मैंने पूरा देखा कि भाई क्वेश्चन किस लेवल का है, कौन कितना बना है, उसके बाद जो है आपके सामने कट ऑफ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उनका मतलब कि कोई पेपर देखा नहीं, एग्जाम कैसा गया, किस लेवल का क्वेश्चन था, कट ऑफ बकने लगे। ठीक है ना। तो देखिए 40 मार्क्स का जो था
वैसे स्टूडेंट कैंडिडेट जिनका अंग्रेजी खूब अच्छा है, ग्रामर पर पूरा पकड़ है, वर्ड मीनिंग का पूरा पकड़ है, लिटरेचर थोड़ा मोड़ा जानते हैं, उनका जो है एवरेज जो है यहाँ पे 24 मार्क्स, इससे ज़्यादा वो लोग मंगा नहीं रहे हैं। ठीक है। और जिनका 40 मार्क्स अच्छा गया है उनका जो है 80 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश का हुआ है, जिसमें पैसेज, लिटरेचर, ग्रामर पूछ लिया गया है, उनमें उनका जो है ना बहुत कम मार्क्स आया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जनरल मतलब कि एवरेज जो है इसमें 40 मार्क्स में आप 24 मार्क्स लेकर चल सकते हैं ना जी। कुछ ऐसे बने दोस्त भी हमारे हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनका 20 मार्क्स ही आया है, 20 मार्क्स ही आया है। ठीक है। तो हम एवरेज लेकर चल रहे हैं, ना तो हाई नहीं तो लो, माने कि ऐसे मतलब कि जितने हमारे पास मतलब कि दोस्त मेरे बताए हैं, बहुत सारे दोस्त जो है आपका टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 तीनों का एग्जाम दिए हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि 6 to 8 और आपका यह पीजीटी से भी हार्ड क्वेश्चन था टीजीटी का। हमने भी खुद एनालाइज किया है कि हाँ सच में लिटरेचर का जो पोर्शन था, लिटरेचर वाला वो बहुत ही हार्ड था। मैंने 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मतलब कि टॉप क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन ही मतलब मॉडरेट लेवल का है, बाकी 30 क्वेश्चन जो है आपका मतलब कि पूरा टॉप क्वेश्चन है। हमने अड्डा 24/7 का देखा ना जी, इसके यादव सर का देखा, बहुत सारे ऐसे चैनल के देखा हमने, उन लोग के द्वारा कि बताया गया कि बहुत टफ क्वेश्चन है जो इंग्लिश, उन लोग खुद मतलब कि कंफ्यूजन है क्वेश्चन पे कि इसका आंसर क्या होगा। आप समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या पता है, ना घर का ना बथान का पता नहीं है ना जी कि इंग्लिश के लिटरेचर में कौन कहाँ से पूछ लिया गया है, समझे। तो देखिए एवरेज हम लेकर चलते हैं 24 मार्क्स, इससे ज़्यादा मतलब कि कोई मंगाया ही नहीं करेगा, इससे को ज़्यादा कोई नहीं मंगा सकता है। हम एवरेज लेकर चल रहे हैं क्योंकि कभी भी कट ऑफ बनाया जाता है तो टॉप स्टूडेंट मतलब कि जितना हाईएस्ट मंगाया है या जितना लो मंगाया उससे थोड़ी होता है, उसके एवरेज 60% मतलब एवरेज लेकर बनाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल पेपर में आप 24 मार्क्स लाए हैं, 25 मार्क्स लाए हैं, एवरेज स्टूडेंट मैंने 24-25 मार्क्स लाए होंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं इंग्लिश का जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन था, पैसेज था 20 मार्क्स का, लिटरेचर था 35 मार्क्स का और ग्रामर था 25 मार्क्स का। तो देखिए पैसेज जो था ना जी मतलब कि 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पैसेज जो 4 को पैसेज पूछ लिया गया था, 5-5 मार्क्स का जो था उसमें से 2 अच्छा से बनाए होंगे। ठीक है। 2 जो है थोड़ा कठिनाई होता था क्योंकि जो है ना आपका ऐसा मतलब कि टॉपिक उठाया गया था कि उसका अर्थ जो है निकालने में थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है। तो हम ऐसे लगभग कह सकते हैं कि जो 20 मार्क्स है एवरेज स्टूडेंट जो है आपका 12 से 14 मार्क्स ना जी, किन्हीं का 15 भी हो सकता है, सही 18 भी हो सकता है ना जी, किन्हीं का 10 भी हो सकता है। हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि इतना मार्क्स आप मंगाए होंगे, आप मंगा सकते थे। ठीक है। और लिटरेचर का तो कहिए मत, इसका तो अभी तक था पता नहीं है, हम बताए ना घर का ना द्वार का पता ही नहीं चला किसी को कि यह पूछा क्या है, कहाँ से पूछा है, किन का किताब पर है, किन का वीडियो देखे, पता नहीं चल रहा है किसी को। खुद टीचर जो हैं जो अपने आप को कहते हैं कि बहुत सारा अंग्रेजी का नॉलेज रखे हैं, उनको भी वो लोग भी कर रहे हैं जब डिस्कशन कराए यूट्यूब पे कि इसका सस्पेंस पर रखा गया आंसर, इसका आंसर पता नहीं क्या हो सकता है। अब देखिए बीपीएससी के द्वारा क्या आंसर दिया जा रहा है, अब समझ सकते हैं कि कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था लिटरेचर में। तो लिटरेचर में 35 मार्क्स में जिन स्टूडेंट का 10 या 15 के बीच आ रहा है, मतलब 15 हाईएस्ट हो गया, 15 वही मंगाए होंगे जिनका भाग्य अच्छा होगा। टुका जो लगाया जाता है उनका कुछ अच्छा चला गया होगा या 5-10 क्वेश्चन उनका पढ़ा हुआ में से आ गया होगा जो पीजीटी का तैयारी किए होंगे। ठीक है ना। 10 या 15 इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए तो दूसरा अपवाद तो अभी करेगा, लोग कमेंट में देखिएगा कितना लोग का मेरा 35 में 34 सही है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है। ग्रामर जो है मतलब कि इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, मतलब कि ये तो है ना अंडरस्टैंडिंग पावर पर था, जिनका मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा खासा है, जो कोचिंग पढ़ाते होंगे, 9th-10th का ग्रामर पढ़ाए होंगे, उसका बुक पढ़ाए होंगे। ठीक है। वो लोग कुछ अच्छा किए होंगे, जैसे कि जो कंपटीशन का तैयारी किए होंगे, जैसे MTS का हो गया, चाहे किसी चीज़ का इंग्लिश का पढ़े होंगे, उनसे थोड़ा दिक्कत हुआ होगा उनको बनाने में, उनको मतलब तो कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे हम कह सकते हैं इसका जो है 15 से आप 18 के बीच इसका एवरेज ले सकते हैं।
15 से 18। ठीक है, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि क्या मेरा अनुमान जो है, क्या मेरे दोस्तों के द्वारा बताया गया जो एनालिसिस है हम लोग जो किए हैं मिलके, अच्छा है कि या कितना तक हद तक अच्छा है। ठीक है ना जी। तो एवरेज हम स्कोर देखें तो इसका लेते हैं 12, 10, 22, 22, 5, 27, 10, 37, यानी एवरेज हम ले सकते हैं 40 मार्क्स। उधर से हम लिए थे जनरल पेपर में 24 मार्क्स, यानी हम कह सकते हैं इसको कि मेरा ओवरऑल कट ऑफ जो है मेल के लिए जनरल कैटेगरी में आपका 63 से 66 के बीच, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। 63 से 66, 63 ही मान के चलिएगा, 66 हम बता दिए कि कुछ ऐसे होता है ना डार्क हॉर्स या छुपा रुस्तम होते हैं लोग, जिनका मतलब कि अपना शेयर नहीं करते हैं किसी से कि कितना मार्क्स है। ठीक है ना जी, और उनका थोड़ा अच्छा खासा होता है नॉलेज, तो हम ऐसे ले सकते हैं 63 से 66 ना जी। और EWS का हम ऐसे कर सकते हैं 57 से आपका 60 के बीच में है, तो आप समझिए कि आप मतलब सेफ जोन में हैं। ठीक है ना जी। OBC का वही रहेगा 57 to 60 मेल के लिए। EBC के लिए होगा 50 से 53 के बीच, 50 से लेकर 53 के बीच आपको माना है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। SC के लिए तो आपका 40 या 42 के बीच कह सकते हैं। ST के लिए आपका वही हो जाएगा 40 से 42। ठीक है ना। चलिए फीमेल के लिए बता दें, फीमेल में जो है आपका 59 से 61 के बीच रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश TGT में। EWS के लिए वही होगा 55 से 58 के बीच रह सकता है। OBC के लिए, OBC अब की बार जो है अगर 65% आरक्षण रहता है तो कट ऑफ इनका डाउन जाता है, लेकिन अगर 50% आरक्षण पर इनका रिजल्ट निकाला जाता है तो थोड़ा सा EWS के करीब जा सकता है। तो इनका भी हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसमें 56 से 59 तक जा सकता है ना जी। इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि इसके पहले देखिएगा पुरुष और महिला EWS OBC सेम टू सेम गया था, समझे। लेकिन इस बार आपकी बार होने वाला नहीं है। क्वेश्चन का जो लेवल था आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अपने किसी खास दोस्त या मित्र जो दिए होंगे TGT का एग्जाम इंग्लिश का, एक बार जरूर बात कीजिए, उनका पेपर देखिए, तब आपको खुद पता चल जाएगा। OBC का वही होगा 56 से 59 के बीच रहने वाला है। EBC का 48 से 53 के बीच रहने वाला है। SC का 40, ST का 40, इससे भी 39 भी हो सकता है। ठीक है ना जी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है ना जी, और कितना हद तक हम आपको एनालिसिस किए हैं ना जी। जय हिंद, जय भारत।